आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। गढ़वा रामनवमी पूजा जनरल समिति द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन जय भवानी संघ के पास शिव मंदिर परिसर में किया गया। समिति की स्थापना वर्ष 2021 में हुई थी। इस वर्ष कार्यालय में बतौर मुख्य अतिथि शेखर जमवार, पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे, विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी सहित अन्य जनप्रतिनिधि व जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान समिति के अध्यक्ष रोहित कुमार छोटू ने बताया कि रामनवमी के अवसर पर रथ यात्रा, जुलूस, झांकी और भंडारा जैसे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भाग लेने वाले सभी अखाड़ों को सम्मानित भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्णायक मंडली के निर्णय के आधार पर प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। समिति के सदस्य उमेश कश्यप ने कहा कि एक समय था जब गढ़वा के लोग पलामू जाकर जुलूस देखते थे, लेकिन अब गढ़वा में ही इतना भव्य आयोजन होता है कि लोग यहीं आकर्षित हो जाते हैं। रामनवमी के दिन शहर में निकलने वाले आकर्षक रथ और झांकियों के निर्माता एवं प्रतिभागी अखाड़ों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। समिति के संरक्षक मुरली श्याम सोनी ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी समिति द्वारा रामनवमी के अवसर पर भव्य आयोजन किया जाएगा और सभी भाग लेने वाले अखाड़ों को समिति की ओर से सम्मान किया जाएगा। इस दौरान गोपाल सोनी, अरविंद पटवा, टिंकू गुप्ता, विवेक कुमार, संजीव दुबे सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। महासमिति जनरल अपने स्थापना काल से और आज तक भव्य और दिव्य और अलौकिक रामनवमी पूजा महोत्सव मनाते आ रहा है। सभी अखाड़ा है, यहाँ पर 22 अखाड़ा, 6 रथ यात्रा और अन्य तरह के, जैसे मानव झांकी हो गया, कुछ मूर्ति निकालते हैं, कुछ रथ के द्वारा झांकी निकालते हैं, राम लक्ष्मण सीता का रूप देते हैं। सभी तरह का आयोजन राम भक्तों के द्वारा, अखाड़ा के द्वारा किया जाता है और हर वर्ष कुछ न कुछ नए उल्लास के साथ, हर्षोल्लास के साथ हम सभी रामनवमी महापर्व मनाते आ रहे हैं और आगे भी भविष्य में श्री रामनवमी पूजा महासमिति जनरल के नेतृत्व में भव्य और दिव्य रामनवमी पूजा मनेगा। जिस तरह से पूर्व में भी हम लोग मनाए हैं, आज भी मनाएंगे और आगे भी मनाएंगे। जहाँ तक संशय बना हुआ किसी भी चीज़ का, कहीं कोई संशय नहीं है। जितने भी राम भक्त हैं पूरी हर्षोल्लास के साथ अपने जो भी उनकी व्यवस्था है, वह चाहे रथ की व्यवस्था हो, चाहे साउंड की व्यवस्था हो, चाहे हॉर्न की व्यवस्था हो, किसी भी व्यवस्था में सारे व्यवस्था के लिमिट करके वो अपना चल रहे हैं और उसी के तहत और एक से एक झांकी लोगों को देखने को मिलेगा। हम सभी गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र, गढ़वा जिला वासियों से अनुरोध करते हैं कि 6 तारीख को श्री रामनवमी पूजा महासमिति जनरल के नेतृत्व में रंका मोड़ पर संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर के पास आप सभी आएँ और भव्य और दिव्य अलौकिक राम जन्मोत्सव का धूमधाम से मनाएं और देखें कि कितनी बड़ी आयोजन हम लोग करते हैं। आपका आशीर्वाद हमें मिले। जय श्री राम। श्री रामनवमी पूजा महासमिति जनरल अपने स्थापना काल से चली आ रही है। सभी गढ़वा जिला वासियों को, झारखंड वासियों को, देशवासियों को रामनवमी के पावन अवसर पर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि श्री रामनवमी पूजा महासमिति जनरल के तत्वाधान में विगत 20 वर्षों से यहाँ पे रामनवमी का आयोजन करते आया है और यहाँ पे जितने भी गढ़वा क्षेत्र के अगल बगल क्षेत्र के जो अखाड़ा हैं, सभी को एक धागा में पिरोते हुए रामनवमी को बड़े ही धूमधाम से हम लोग मनाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तो एक समझिए तो शुरुआत है, लेकिन यह रामनवमी जो है आपको हजारीबाग से कम गढ़वा में नज़र नहीं आएगी आने वाले समय में। जो इसका मतलब कि बीज बोया गया है वो आज ये बड़ा रूप धीरे धीरे लेते जा रहा है पहले की अपेक्षा में। आज स्थिति यह है कि ये राम भक्त बहुत ही उत्साहित हैं, चूँकि प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में निर्माण हो चुका है और सारे भक्त वहाँ जा कर के दर्शन भी प्राप्त कर रहे हैं और यहाँ पर भी वही उत्सव जो है गढ़वा में देखने को मिल रहा है। आप देखे होंगे अभी मंगला जुलूस के दिन कि जितने भी गढ़वा शहर के अगल बगल के मंदिरों हैं, सब मंदिरों में मंगलवार के दिन मंगल कामना के लिए, गढ़वा के मंगल कामना के लिए हम लोगों ने एक मंगला जुलूस निकाल कर
और सभी मंदिरों में पूजा अर्चना किया कि गढ़वा हमारा सुख शांति और समृद्धि से भरा रहे, गढ़वा की मंगल कामना होती रहे। आज उसी निमित्त ये जो है कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है। मीडिया पत्रकार बंधुओं को सम्मान समारोह भी है और यहाँ पर पुरस्कार वितरण के बारे में बताना है कि हमारा जो पुरस्कार वितरण का विशेष व्यवस्था किया गया है। हमारा मुख्य मंच जो है हनुमान मंदिर रंका मोड़ के पास निकट बनता आ रहा है, बनेगा भी, बन रहा है। और वहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय गढ़वा के लोकप्रिय उपायुक्त महोदय एसपी साहब और गढ़वा के लोकप्रिय माननीय विधायक आदरणीय श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी जी रहेंगे। हमारे विशिष्ट अतिथि में हमारे प्रदेश के पूर्व मंत्री आदरणीय मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, आदरणीय श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी, आदरणीय श्री गिरिनाथ सिंह जी, आदरणीय श्री भानु प्रताप शाही जी और हमारे लोकप्रिय माननीय विधायक श्री अनंत प्रताप देव जी, माननीय लोकप्रिय विधायक श्री नरेश सिंह जी जो विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, ये और सभी सम्मानित अधिकारीगण, सभी हमारे गढ़वा जिला के सम्मानित नागरिकगण और सभी जो हमारे संरक्षकगण उस मंच को सुशोभित करेंगे। और हमारा पुरस्कार की व्यवस्था की गई है, आप देख रहे हैं। सभी को जो है हम लोग प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार की व्यवस्था रखे हैं। पुरस्कार में जैसे सबसे सुंदर जो रथ बनाएंगे उसके लिए पुरस्कार की व्यवस्था है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। जो सबसे सुंदर जिनका मूर्ति रहेगा उनको भी पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। जो झांकी बनाएंगे, मानव झांकी बनाएंगे, उनके लिए पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। जो अच्छा से अच्छा जुलूस लेकर के आएंगे उनके लिए भी पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। जो लोग आपको बढ़िया सफाई रखेंगे अपने पंडालों में, भंडारा चलाएंगे और जिनका साउंड पर नियंत्रण होगा, जिनके कार्यकर्ताओं में अपने आप में सहन शक्ति होगा, जो कोई उत्तेजित बाजा नहीं बजाएंगे, धार्मिक बाजा बजाएंगे, उसके लिए भी पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन तक लोग भंडारा चलाते हैं, कोई 2 दिन चलाता है, कोई 1 दिन चलाता है, कोई शरबत पिलाता है, कोई मतलब कि मुरब्बा बांटता है, कोई चना बांटता है, कोई गुड़ बांटता है। तो ऐसे सभी विषयों पर हमारा समिति जो है पुरस्कार की व्यवस्था की गई है। निर्णायक मंडली में श्री रामनवमी पूजा महासमिति के कोई भी माननीय सदस्य हमारे नहीं हैं। निर्णायक मंडली में आप ही से जो देश के चौथे स्तंभ हैं, पत्रकार महोदय की तरफ से एक व्यक्ति रहते हैं, एक सामाजिक संस्था की तरफ से रहते हैं, एक एनजीओ सेक्टर से रहते हैं और एक अधिवक्ता की तरफ से रहते हैं और एक जो है कोई हमारे सामाजिक संस्था, एक न्यायालय से रहते हैं, एक अधिकारी तरफ से प्रशासन की तरफ से रहते हैं। तो ये इसी तरह के करीब 6 लोगों का टीम, 7 लोगों का टीम रहता है। वही निर्णय देते हैं और निर्णय वो देते हैं और घोषणा भी वही करते हैं। इस निर्णायक मंडली में श्री रामनवमी पूजा महासमिति जनरल का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहता है। वो नंबर देते हैं, नंबर जोड़ करके घोषणा की जाती है और हम यही उम्मीद करते हैं कि रामनवमी बहुत ही शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में आप लोग मनाएं। जो प्रशासन का गाइडलाइन है उस गाइडलाइन में रामनवमी मनाएं ताकि किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो। क्या कोई चुनौती भी आ रहा है? डीजे बजेगा? चुनौती की कोई बात नहीं है। जो प्रशासन का गाइडलाइन है उस गाइडलाइन में हम लोग रामनवमी मनाएंगे। और आज हमारे इस प्रेस वार्ता में हमारे श्री रामनवमी पूजा महासमिति के जनरल के सम्मानित अध्यक्ष श्री रोहित कुमार छोटू जी हैं उपस्थित, हमारे उपाध्यक्ष श्री सूरज सिंह जी हैं, हमारे बगल में उमेश कुमार कश्यप जी हैं, हमारे गोपाल सोनी जी हैं, हमारे संजीव दुबे जी हैं, हमारे छोटू जी हैं, हमारे विवेक सिन्हा जी हैं, हमारे अरविंद पटवा जी हैं और सम्मानित जो भी विशाल कुमार जी हैं, सारे लोग, मनोज जी हैं, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। जो लोग नहीं भी उपस्थित हैं उनका भी हम नाम ऐड कर देंगे। और विशेष जो आप लोगों को प्रश्न करना है आप प्रश्न कर सकते हैं। तो पूरे जिले में सभी पूजा समिति के लिए एक अभिभावक की भूमिका में आप रहते हैं, जनरल रहती है, लोगों को क्या संदेश देंगे आप? देखिए,
समिति के लोगों को क्या जनरल बोलेंगे? पूरे जिले के समिति लोगों को क्या बोलेंगे? स्वाभाविक है कि एक अभिभावक के रूप में रहती है। किसी को भी कोई परेशानी होती है, कोई भी अखाड़ा को, तो वो जनरल समिति से संपर्क स्थापित करता है और जनरल समिति उसको कोशिश करता है कि उसका निदान निकाल दे। और जैसे कि अभी प्रशासन के द्वारा जो भी गाइडलाइंस दिया गया है, उस गाइडलाइन पर हम लोग उसको खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सभी ज़िलों में, यहाँ तक कि राज्य के राजधानी में भी सभी तरह के वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं। पलामू में, बगल में पलामू में बजाए जा रहे हैं, हजारीबाग में बजाए जा रहे हैं, रामगढ़ में बजाए जा रहे हैं, लेकिन गढ़वा पर विशेष प्रशासन का निगाह है। अब ये तो प्रशासन जानेगा क्या कि क्यों निगाह रखा गया है। क्या तुगलकी फरमान है? अब ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं तुगलकी फरमान है, लेकिन हम इतना ज़रूर आग्रह करेंगे प्रशासन के लोगों से कि जैसे आप भी रामनवमी मना रहे हैं, तो हम सभी कार्यकर्ताओं को भी रामनवमी मनाने में, जैसे सब जगह रामनवमी मन रहा है, वैसे गढ़वा में भी रामनवमी मनाने का हम आग्रह करते हैं। हम किसी से कोई हमारा द्वेष नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। हम शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में रामनवमी मनाते हैं।